अस्सलामुअलैकुम। हमारी आज की वीडियो ट्रांसजेंडर बिल से मुताल्लिक चंद सवालात पर मबनी है। पहला सवाल, क्या ट्रांसजेंडर्स का कानून साजी के इन आदाब पर पूरा उतरता है जो दुनिया भर की पार्लिमानी तारीख में मुत्तफ़िक़ अलैहि की हैसियत रखते हैं? याद रहे कि यहाँ मतन की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ तरीक़ाकार ज़ेर बहस है। नून लीग की हुकूमत में जब यह कानून सेनेट में पेश किया गया, इस दिन काफ़ी सारे सेनेटर की मुद्दत ख़त्म हो रही थी। ये उनका ऐवान बाला में आखिरी दिन था। क्या ऐसे मौके पर उजलत में बिल पेश करके कानून साजी करना एक अच्छी पार्लिमानी रवायत है? और क्या कानून साजी के आदाब यही है? यही काम कौमी असेंबली में हुआ। नून लीग की हुकूमत में जिस दिन ये बिल वहाँ पेश हुआ, स्पीकर अयाज सादिक साहिब ने कहा, ये हमारा आखिरी सेशन है, फिर इलेक्शन होंगे और हम इस बिल को मुअख्खर नहीं कर सकते। क्या कानून साजी यूँ होती है? इतनी उजलत किया थी? दूसरे सवाल का ताल्लुक बाद में इमरान हुकूमत में वज़ारत इंसानी हुकूक की जानिब से फेडरल शरीयत कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब के पैराग्राफ नंबर 2 से मुताल्लिक है, जहां लिखा गया है कि हमने इस कानून के नफाज से कब्ल जिन जिन इदारों से मशावरत की, इनमें इस्लामी नज़रियाती काउंसिल भी शामिल थी। सवाल ये है कि क्या इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने इस कानून से इत्तेफाक किया था? अगर इत्तेफाक किया था तो इसका कोई सबूत, कोई ख़त, कोई प्रेस रिलीज़, कोई एलामिया, कोई चीज़, बात वाज़े क्यों नहीं की गई? वज़ारत इंसानी हुकूक के जवाब में ये इबहाम इत्तिफ़ाक़ी था या दानिस्ता? तीसरा सवाल भी इमरान हुकूमत की वज़ारत बराए इंसानी हुकूक के इसी जवाब से मुताल्लिक है। पैराग्राफ नंबर 7 में हुकूमत ने यूगिया करक्टा प्रिंसिपल्स का हवाला दिया। सवाल यह है कि इस उसूल का पाकिस्तान की वज़ारत से क्या ताल्लुक? इमरान हुकूमत क्या यूगिया करक्टा उसूलों पर चलने की पाबंद थी? क्या पाकिस्तान ने कहीं कोई ऐसी जिम्मेदारी कबूल की हुई है कि इसके मुल्क के कवानीन यूगिया करक्टा के ताबे होंगे? यह सवाल इसलिए भी अहम है कि यौगिक करक्टा तो वाज़े तौर पर हम जिन्स परस्ती के हक़ को तस्लीम करने की बात करता है, जबकि पाकिस्तान के कानून में ये एक जुर्म है। इमरान हुकूमत की जानिब से वफाकी शरी अदालत में यौगिया करक्टा का हवाला देना अपने अंदर जहान मानी रखता है। चौथा सवाल ये है कि किसी बैन अल-अक़वामी ज़ाब्ते को अगर आपके मुल्क ने तस्लीम ही न किया हो और वो ज़ाब्ता आपके आइन ही से मुतसादिम हो, तो इस मुल्क में बालादस्त हैसियत आपके आइन की होगी या इस ज़ाब्ते की? दुनिया में इस तरह के ज़ाब्ते बनते रहते हैं। किसी भी मुल्क में उनकी हैसियत इस वक्त तक नहीं होती जब तक उन्हें कबूल न कर लिया जाए या वो आफाकी उसूल या कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के तौर पर कबूल न किया जा चुका हो। यूगिया करक्टा का हवाला पाकिस्तान की अदालत में कैसे दिया गया और क्या सोच कर दिया गया? पांचवां सवाल यह है कि इमरान हुकूमत के इस मौक़िफ़ को अभी तक अदालत से वापस नहीं लिया गया, तो क्या इसे PDM हुकूमत का मौक़िफ़ भी समझा जाए? आइन के एहतराम पर तो हम सब का इत्तेफाक राय है। सवाल फिर यह है कि आइन के दर्जन भर आर्टिकल्स की फ़ालियत और हुर्मत इस मौक़िफ़ से मजरू नहीं हो रही। नीम खानदा मुआशरे में जहाँ शरा खानदगी का मेयार सिर्फ अपना नाम लिखना हो, उसूल यह है कि कानून से ला इल्मी कोई उज़्र नहीं। ये उसूल कामन ला में तो काबिल फ़हम है, क्योंकि बरतानिया के कामन ला का मतलब ही यह है कि कदीम इंग्लिस्तान के बादशाहों के दरबार में जो कवानीन कामन थे वो कामन ला कहलाए, और उनकी हैसियत उर्फ की सी थी और हर आदमी उनसे वाकिफ़ था। लेकिन पाकिस्तान में कितने पार्लियामेंटेरियन हैं जो अंग्रेज़ी में तैयार करदा मुसव्वदा कानून की फ़हम पर कुदरत रखते हैं? चुनांचे कानून बनने के 2-3 साल उसकी शरह पर मैदान लग जाता। छठा सवाल गोया ये हुआ कि इख्तिलाफ और इत्तेफाक की ये सारी मश्क उस वक्त क्यों नहीं होती और क्यों नहीं होने दी जाती जब कानून बनाया जा रहा होता है? सातवां सवाल यह है कि पार्लिमान में इस तरह की कानून साजी के वक्त अंग्रेज़ी का मुसव्वदा उर्दू के मुसव्वदे से मुख्तलिफ क्यों होता है? ट्रांसजेंडर्स के कानून में भी ऐसा ही है। चुनांचे अब पार्लिमान के बाज़ अराकीन शको कर रहे हैं कि जो मुसव्वदा हमें दिया गया वो इससे मुख्तलिफ है जिसे कानून का दर्जा दिया गया। क्या स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट वजाहत फरमाएंगे कि ये इत्तेफाक था कि एहतमाम था? आठवीं सवाल का ताल्लुक नून लीग और तहरीक इंसाफ के इस गैर मामूली इत्तेफाक राय से है। नून लीग एक कानून मुतारफ कराती है, तहरीक इंसाफ इसका दिफा फरमाती है।
चलिए कोई नुक्ता तो ऐसा है जिस पर नून लीग और तहरीक इंसाफ में इत्तेफाक हुआ। ट्रांसजेंडर बिल में मौजूद सवालात सेनेट की मुतअद्दिद जमातों की बदनीति को जाहिर करती है। हालात से मज़ीद आगाही के लिए देखते रहे हमारा चैनल। अल्लाह हाफिज़।